मंगलाणं पद्मं हवै मंगलम। पड्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी कोई प्रश्न है तो बता। कश्यप जी और मैंने कहा चिंता सबसे बड़ा इगोइज्म है। ये मैंने दो भेजे हैं आपको, दो को। हाँ। बात करें दीपक आनंद जी? हाँ, 1 मिनट उन्होंने दूसरे उसमें रखा है ना। यू स्टार्ट हो गया, आप बोलिए। तो अशोक जी। जय सच्चिदानंद स्वामी हाँ जी। जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चिंता हमारा सबसे बड़ा इगोइज्म है जी। तो बहुत बढ़िया बात की है दादा भगवान ने कि पूरी दुनिया ऐसे देखो तो चिंता युक्त है, चिंता होती है, मगर चिंता क्यों होती है, उसका रूट कॉज क्या है। तो पहले उन्होंने बताया कि चिंता हमारा सबसे बड़ा इगोइज्म है। कैसे? तो एक रमूजी बात की थी दादाजी ने कि यदि एक सेठ और एक कुत्ता जा रहे हैं और सामने से कोई चोर या लुटेरा आए, तो कुत्ते को डर नहीं लगेगा, वो जानेगा कि मैं तो सेठ के आश्रित हूं, वो पीछे छिप जाएगा। मगर सेठ को कोई आश्रय नहीं है तो बोलेगा मेरा क्या होगा। तो ये तो एक मजाक वाली बात का मतलब ये है कि मैं कर रहा हूं और मुझे करना है, मुझे सब ध्यान रखना है, मैं न हो तो ये सब बिगड़ जाएगा। ये जो हमारा मनुष्य मात्र का पहले कर्ता पद का अहंकार जो है, तो उसके जरिए हमें चिंता होती रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक होगा ठीक नहीं होगा। तो ये जब हम जानते हैं, जो जानता है कि सचमुच में मेरे हाथ में क्या करने की स्वतंत्र सत्ता है और क्या करने की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तो वो समझता है कि ये सब संयोगों के अधीन हो रहा है। और आगे जाके जब उसको दृष्टि मिलती है तो समझता है कि व्यवस्थित शक्ति कर रही है, या तो कुदरती शक्ति से ये सब हो रहा है। ये सूर्य, चंद्र, तारा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वृक्ष, सबको कौन नियमन कर रहा है? तो बोले कुदरत की एक शक्ति कर रही है। जब वो ये समझता है धीरे धीरे, तो कबीर जी ने भी ये बताया था कि बच्चा आने से पहले उसके लिए दूध और सर्व सामग्री तैयार होती है। तो दादाजी ने बताया एक जगह पे कि हम कुदरत के गेस्ट हैं, ये नहीं समझने से चिंता होती है। तो उसका दूसरा आयाम ये है कि ये कुदरती संयोगों की शक्ति से वैज्ञानिक रूप से हो रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। तो मुझे क्या करना है, मेरे सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न करना है, बाकी कुदरत की सत्ता के अधीन है, तो मुझे चिंता नहीं होगी। मगर मैं करने वाला हूं, मुझे ध्यान रखना है, क्या होगा क्या नहीं होगा तो चिंता होगी। ये हो गई एक व्यवहार की सादी बात। सारांश में खुद को कर्ता समझता है, मगर खुद की कर्ता स्वतंत्र सत्ता
या कौन कर रहा है वो जानता नहीं, कुदरत की सत्ता को पहचानता नहीं, कुदरती गेस्ट का एहसास नहीं, तो चिंता होगी। अच्छा, थोड़े सूक्ष्म में जाते हैं तो दूसरी जगह दादाजी ने बताया कि नामधारी को चिंता होगी, स्वरूपधारी को चिंता नहीं होती है। कहने का मतलब है कि मैं शैलेश हूं, तो वो अज्ञानता से यदि मेरी दृढ़ बिलीफ यही है तो वही अहंकार है। खुद को नहीं जानते हुए मैं हूं, उसका आरोपण रिलेटिव गलत जगह पर हुआ, वो मूल अहंकार है। तो जहां तक वो है वहां तक मैं मन वचन काया के फेजिस यानी अवस्था में तन्मय रहूंगा तो चिंता और स्ट्रेस मिटेंगे नहीं। मगर जब मैं जानता हूं कि ये शैलेश नामधारी में व्यवहार दृष्टि से हो, निश्चय दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूं, मैंने मूल इगोइज्म निकला, तो फिर चिंता भी निकल जाएगी, क्योंकि जो कुछ शैलेश का हो रहा है व्यवस्थित के अधीन है, मैं तो उससे भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। कोरोना होगा तो भी शैलेश को होगा, मैं तो अविनाशी ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तो ये दो प्रकार से, एक प्रकार व्यवहार में कर्तापन का अहंकार वही चिंता का कारण है। दादा भगवान ने बताया कि मनुष्य निराश्रित है, क्योंकि मेरा क्या होगा ऐसा उसको होता है। जब उसे दृष्टि मिलती है तो या तो ज्ञानी के आश्रित हो जाते हैं, कुदरत के आश्रित या ज्ञान के आश्रित, तो फिर वो चले जाएगी चिंता। और मैं कौन हूँ खुद जान लेता है तो मूल अहंकार चला जाता है, तो चिंता रूट कॉज से चली जाती है। ठीक है, ये दो बात मुझे वैज्ञानिक रूप से समझ में आती हैं। फिर तो आगे आगे महात्माओं की बात करें तो महात्माओं को ऐसे तो चिंता मुक्त कर दिया दादाजी ने, क्योंकि मन दिखाएगा मगर खुद उसमें तन्मय नहीं होगा तो अंदर से जी जलता नहीं है। चिंता मुक्त कराया है। यहाँ तक कि दादा भगवान तो बोलते थे कि ये ज्ञान मिलने के बाद यदि आप 5 आज्ञा का इस्तेमाल कर रहे हैं और चिंता होती है तो मुझ पर आप केस रखना 2 लाख रुपए का। मगर किसी ने केस रखा नहीं। तो और आगे चलते हैं तो महात्माओं को अब अनुभव हो रहा है कि व्यवस्थित शक्ति के अधीन सब कुछ हो रहा है। फाइल 1 भी व्यवस्थित शक्ति के अधीन है और मैं शुद्धात्मा हूँ, तो चिंता बिल्कुल नहीं रहती। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जैसे सर अपन किसी गाड़ी में जा रहे हैं कहीं पे, जी, और ड्राइवर यदि गाड़ी को बहुत ज्यादा तेज चला रहा है जी, तो हम अपन को चिंता होगी तो अपन उसको कह तो सकते हैं ना कि भाई जरा देख के धीरे। हाँ, जरूर से कह सकते हैं। व्यवहार में सब व्यवहार करने की अशोक भाई को छुट्टी है। जी। मगर अशोक भाई से व्यवहार हो रहा है और मैं शुद्धात्माओं से देख रहा हूँ, तो अशोक भाई धीरे से ड्राइवर को प्रेम से बोल सकते हैं कि भैया हमें जल्दी नहीं है, हम सहजता से आसानी से चले, कहीं कुछ होए तो आपके घर पे भी बीवी बच्चे हैं और मेरे घर पे भी हैं। तो ऐसे हंसते हंसते मृदु रुजु भाषा में हम बोलेंगे ताकि उसका इगोइज्म हर्ट ना हो और उसको सीधा लगे। नहीं तो जब हम उसके पर उसको कर्ता मान के कहते हैं कि आप कैसी गाड़ी चला रहे हो, जरा आप ध्यान रख के चलाओ, तो उसको उसके कर्तापन की अहम को ठेस पहुंचती है। तो फिर उसको बात सही ढंग से सही होने पर भी एक्सेप्ट नहीं होती है। मगर हम कहने का तरीका उसमें भी शुद्धात्मा दादा भगवान के दर्शन करें, अशोक भाई को बोले कि अशोक भाई धीरे से प्रेम से उसको जरा आप जागृत करो या इसके साथ बात करो, तो फिर हो जाएगा। और आखिर में वो हम ही है ना, उसमें मैं ही हूँ, क्या है। तो व्यवहार तो सब करना ही है, होता रहेगा, करना भी है। मगर एक ज्ञान की दृष्टियां हमें व्यवहार में भी बहुत अच्छा व्यवहार करवाती है। सामने वाले को दुख न हो, प्यार लगे, उसको भी प्रेम लगे, और हम वो व्यवहार होते हुए हम करता नहीं है उसके, हम तो शुद्धात्मा है। और अशोक भाई भी किसी को दुख न पहुंचे ऐसा दिल में लघु भाव रखते हुए व्यवहार में रहते हैं। ठीक है, जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सब व्यवहार तो होना है, सारा क्लियर हो गया सर। हाँ, व्यवहार नहीं करेंगे, नहीं होगा तो बात बिगड़ जाएगी, क्या होगा। तो व्यवहार होने दीजिए सरलता से, सहजता से,
मगर ये अंदर से जो अपना दृष्टि से होता है तो पूरी बात बदल जाती है। दीपकानंद जी, एक क्वेश्चन और है, अगर लेना चाहो तो देख सकते हाँ, बोलिए बोलिए। हैं। इसी में है। जी बोलिए। आपके व्हाट्सएप में नहीं आया क्या? हाँ, एक मिनट। व्यवहार में हमारी जो वाणी निकलती है उस समय सामने वाला कर रहा है ऐसा यदि भाव होता है उसमें, तो फिर वहां बात बिगड़ती है। जी, एक मिनट। हाँ, कोई बात नहीं। हम तो बैठ गए सत्संग में, शुद्धात्मा पद में बैठ गए, विधि हो गई, तो सब सत्संग का ही समय है। क्या है, जी, बात हो तो भी सत्संग का समय है, नहीं हो तो भी सत्संग का समय है। वो निकाले तब तक एक हमारा एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं। दादाजी को मिले 2 ही दिन हुए थे जी और सर। तीसरे दिन पे गुरु जन्म जयंती महोत्सव मनाया जा रहा था। हम तो नए थे, हमें मालूम नहीं था। अगले 1-2 दिन दादाजी से मिले तो सत्संग की बात हो रही थी, तो आनंद आ रहा था। और जी, तीसरे दिन जन्म जयंती महोत्सव में दादाजी कोई सत्संग नहीं करते, बस लोग हार पहनाए, वापिस हार पहनाए, दर्शन देते थे। जी, तो हमारे मन में होता था कि दादाजी आज क्यों बोलते नहीं, क्यों बोलते नहीं, क्यों बोलते नहीं, मजा नहीं आता। मगर बाद में समझ आई कि ये वहां होना ही सत्संग है, बोले न बोले। तो अब बात समझ में आती है कि शुद्धात्मा में रह के हम बैठ गए तो सत्संग ही सत्संग है। सत्संग ही सत्संग। ठीक है, ये बात है, ये सूत्र रखा। लोभी यानी सिर्फ पैसे का ही लोभ हो ऐसा नहीं, सुख का भी लोभ होता है। बिल्कुल बढ़िया। तो ये पहले तो वितरागों की परिभाषा, उनके दिल में क्या है, वो हमें उनकी परिभाषा या उनका मर्म समझना है, उनका अंगुली निर्देश समझना है। तो जब भी आप्तवाणी या ऐसे कोई बेसिक उनका पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि लोभ का अर्थ क्या है। तो बोले अपने अनुकूल या सुखदायी या शातादायक संयोग या परिस्थितियां या व्यक्तियां अपने पास ज्यादा टिके, वो चली ना जाए, और नापसंद चीज या नापसंद व्यक्ति या परिस्थितियां जल्दी से चली जाए। ये दोनों जो वृत्तियां या इच्छाएं या उसके लिए जो माथाफोड़ी या प्रयत्न होते हैं, वो लोभ में जाते हैं। क्योंकि वो सहज रूप से आया, सहज रूप से गया, उसको नहीं स्वीकार, मगर उसको संयोग जो मेरे सुखदाई माने हुए सुखदाई संयोग है, उसको मैं पकड़ना चाहता हूं, मेरे पास अधिक से अधिक रहे, अधिक से अधिक इकट्ठे होवे, उसी में मेरा चित रहता है। तो लोभ, सुख का लोभ होता है, वो मूल लोभ है। पैसे का लोभ तो स्थूल रूप से दिखता है। मान का भी लोभ होता है, विषय का भी लोभ होता है, कीर्ति मिले उसका भी लोभ। सब प्रकार के लोभ मैंने अपने मान्यता के अनुकूल संयोग अपने पास अधिक आए, अपने पास अधिक टिके, चले न जाए, और नापसंद जल्दी चले जाए, ये सब लोभ में समाविष्ट होता है। क्या होता है? यस। तो इसलिए बताया कि पैसे का लोभ तो हम बात से समझते हैं, मगर बाकी का जो लोभ है, वो जो फाइल नंबर 1 अपने प्राकृत स्वभाव से कई अवतारों से लेके चल रही है। क्या कर रही है? भले हम शुद्धात्मा हो गए, भले हमें निरालंब आनंद प्राप्त हुआ, फिर भी ये चारित्र मोहनीय में जो भी ऐसा लोभ छिपा है, वो जल्दी से दिखे ऐसा नहीं है। और लोभ की ग्रंथि या लोभ, दादाजी ने बताया, अंतिम चरणों में जाता है। तो इसके ऊपर जागृति रखने जैसी है। हम दादाजी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे दादा भगवान, शुद्धात्मा के शुद्ध ज्ञान दर्शन प्रकाश में ये नामधारी फाइल 1 में जो भी विविध लोभ की ग्रंथियां पड़ी हैं, प्रसंगों अनुसार जो लोभ खड़ा होके काम करता है, उसे देखने की और विज्ञान दृष्टि से उसमें से मुक्त होने की शक्ति दीजिए। तो अपनी नजर में आएगा कि कैसे कैसे प्रसंग में ये प्राकृति की लोभ की गांठ ने कैसे कैसे काम किया।
जैसे बाजार में जाता है तो वो 2-5 मिनट में नहीं निपटता है, 25 जगह पर देखेगा कि कहाँ सस्ता है, कहाँ सेल है क्या नहीं। देखने में कोई हर्ज नहीं है, कितना उपयोग गंवा दिया वो देखना है। तो दादाजी बोले कि हमको तो कोई लाख रुपीस की थप्पी दे ना तो हम गिनने में समय नहीं बिगाड़ते हैं, उपयोग कहाँ डालूं मैं, किसी को दे देंगे, भारती में आप गिन लो ना जरा, या तो दूसरे किसी को। मगर कहने का मतलब जागृति कि मैं क्यों ऐसी स्थूल निश्चेतन चीजों के लिए मेरा शुद्ध चेतन का उपयोग गंवाऊं। तो ये तो एक स्थूल एग्जाम्पल था। और हमारा तो मेरी खुद की प्रकृति में मैं देख सकता हूं कि लोभ, इकोनॉमी और लोभ में भी डिफरेंस है। इकोनॉमी का मतलब है कालजी करना मगर क्वालिटी अच्छी लेना, और लोभ का मतलब है होने के बावजूद भी इंफीरियर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करके भी जहीं तहीं से वो इकट्ठा करना, बचाना, जो भी आप समझो। तो ऐसे अनेक प्रकार के लोभ होते हैं। बस आगे तो देखेंगे, दीपक आनंद जी कोई दिन लोभ का भी सामायिक करवा लेंगे तो मालूम चलेगा। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पर जागृति में वो जल्दी दिखे ऐसा नहीं है, ऐसा एक समझने जैसा है। जी सर, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद डॉक्टर जय कश्यप जी। सच्चिदानंद दीपक भाई। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद शैलेश आनंद जी। जय सच्चिदानंद। जय आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुझे ये जो है इसमें पूछना है, ये नमस्कार विधि में जो प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी आता है वो पहले 3 नमस्कार के लिए आता है, वो पहले 3 नमस्कार के लिए क्यों आता है, बाकी के लिए क्यों नहीं आता, उसका मतलब क्या है, थोड़ा समझिए। ऐसा है कि पहले जो 4 नमस्कार है तीर्थंकर भगवान सिमंदर स्वामी को, ओम परमेष्ठी भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान और विद्यमान सभी तीर्थंकर, तो ये सब अपनी अंदर व्यक्त शुद्धात्मा दशा से और पूर्ण पुरुष है तो व्यक्त परमात्मा दशा से हैं, जहां देह में शुद्धात्मा की ज्योति जल रही है और इतनी ऊंची स्टेज में जल रही है कि उनको नमन करने से मैं मेरे शुद्धात्मा पद में ऊर्ध्वगमन कर रहा हूं। अभी महाविद्य क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में जो विद्यमान है तीर्थंकर भगवान, सिमंदर स्वामी, ओम परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी और तीर्थंकर भगवान, तो हमने स्थूल रूप से नहीं देखे मगर दादा भगवान से हमने समझ प्राप्त की। तो प्रत्यक्ष दादा भगवान बोलने से उनको उनके व्यक्त स्वरूप के साथ और व्यक्त दशा की शक्तियों के साथ हमारा तार जुड़ता है और हमें वो लाभ मिलता है। दूसरे अर्थ में ये चारों नमस्कार हमारे निश्चयवर्ती नमस्कार है, हमारे निश्चय को सीधा लाभ करते हैं। मैंने शुद्धात्मा पद को, क्योंकि उनमें शुद्धात्मा और से परमात्मा का पद व्यक्त है, तो ये निश्चय से नमस्कार हैं। और बाकी के जो नमस्कार है, वितराग शासन देव देवी, निष्पक्षपाती शासन देव देविया और 24 तीर्थंकर भगवान, तो वो व्यवहार विनय से नमस्कार है। भले उनमें भी हम शुद्धात्मा देखते हैं, शुद्धात्मा हमारी दृष्टि नजरों में है, मगर ये शासन देव देवी पद या ये अवस्था का पद है, व्यवहार से नमस्कार है, इसलिए वहां प्रत्यक्ष दादा भगवान नहीं शब्द आया। प्रत्यक्ष दादा भगवान हमारा खुद का स्वरूप है। दादा भगवान जब तक हमारा स्पष्ट अनुभव नहीं हुआ तो उनका माध्यम से करने से ये निश्चयवर्ती नमस्कार है, निश्चय से है, निश्चय के लिए है। जो आपने बताया निश्चय से है वो समझ में आया, लेकिन प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी कहने से क्या मतलब उसका होता है? ऐसा है कि मैं दिल्ली में किसी को पहचानता नहीं मगर मैं कश्यप जी को पहचानता हूँ, और दिल्ली में यदि मुझे कुछ संदेश देना है तो हो सकता है मैं कश्यप जी को विनंती करूंगा कि कश्यप जी आप जरा इनको इतना बता दीजिए ना। ये तो एक बहुत स्थूल, भले आप बोल सकते हैं कि आज तो आप डायरेक्ट फोन करो, ये करो वो करो, वो बात अलग है। एक स्थूल सामान्य भाव से समझिए कि जिनको मैंने देखा नहीं, जिनके साथ मेरी प्रत्यक्षता हुई नहीं,
तो वहां प्रत्यक्ष दादा भगवान बोलने से मेरे नमस्कार पहुंचते भी हैं और मुझे वो पूरा साइंटिफिक लाभ मिलता है। अच्छा, कनेक्शन को मतलब जोड़ते थे प्रत्यक्ष। क्योंकि हमने सिमंदर स्वामी को सीधा दर्शन हमें हमारी समझ में नहीं थे, दादा भगवान ने हमें दर्शन कराया है। तो दादा भगवान ने बोला कि हमारे माध्यम से करोगे तो उनको पहुंचेगा। अभी हमारे माध्यम का मतलब ये स्थूल देह स्थूल रूप की बात नहीं थी, मगर ये चेतन स्वरूप व्यक्त दादा भगवान जिनका कनेक्शन था वहां पर, जिन्होंने खुद अनुभव किया, जिन्होंने देखा, तो उनके जरिए आज मेरा अनुसंधान है उन लोगों से। तो जो वितराग शासन देव देवी है, निष्पक्षपाती शासन देव देवी है, कृष्ण भगवान है, उनसे क्या हमारा प्रत्यक्ष नहीं, मगर मैंने पहले ही बताया कि वो व्यवहार विनय से हैं और ऊपर वाले 4 नमस्कार निश्चय से, हमारा निश्चय हम ही हैं, हमारा निश्चय है। तो निश्चय के वाक्य में प्रत्यक्ष दादा भगवान जो व्यक्त निश्चय स्वरूप है वो रखा गया है, बाकी सब व्यवहार विनय से है, इसलिए वहां पर जरूरी नहीं समझा। प्रत्यक्ष से मतलब वो कनेक्शन निश्चय से, निश्चय से मैंने पहले ही बताया, वो निश्चय से हैं, निश्चयवर्ती हैं और दादा भगवान ही हमारे हम हमारा शुद्धात्मा बोलो, जो भी बोलो, जहां तक हमें अनुभव नहीं आया। तो मतलब हम उनके मतलब निश्चय से उनके आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं, ऐसा अंदर व्यक्त शुद्धात्मा से परमात्मा तक की दशा मैंने पहले ही बताया कि वो व्यवहार से नहीं है, वो निश्चय से है। मैंने शुद्धात्मा अंतर वाले ज्ञान प्रकाश जहाँ प्रकट है उनको और उनकी दशा को। तो जब हम ये प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी का पहला जैसे है, तो उनके मतलब अंदर बैठे भगवान को, परमात्मा को नमस्कार करते हैं, तो क्या उनके बाहर बैठे, उनके बाहर के जो है भगवान, उनको नमस्कार नहीं करते हैं? नहीं करते हैं ना, जरूर करते हैं, मगर अकेले बाहर वाले को नहीं करते, व्यवहार से नहीं करते। मैंने सिमंदर स्वामी को हम विशेष भाव व्यवहार के साथ तीर्थंकर तो समझते हैं, उनको तो वंदन है, मगर अंदर केवल ज्ञान स्वरूप जो खुला है पूरे ब्रह्मांड का, जिसमें प्रकाशित है, इसलिए निश्चय व्यवहार मूर्तामूर्त नमस्कार है हमारा वहां। अच्छा, निश्चय और व्यवहार दोनों। हाँ, ठीक है, ये क्लियर हुआ। दीपकानंद जी, अगर टाइम है तो मैं पूछ सकता हूँ या बाद में? बोलिए। हाँ, ये भक्ति पूर्वक नमस्कार और भक्ति थोड़ा समझा दीजिए, समझ। क्या बोला? भक्ति क्या होता है और भक्ति पूर्वक नमस्कार क्या होता है? भक्ति आम भाषा में क्या समझी जाती है? हृदय से जहाँ समर्पितता है, जहाँ हमारा अहोभाव है, हृदय से हम जहाँ जुड़े हैं, वो भक्ति है। वो सामान्य भाषा में हम समझते हैं। दादा भगवान ने एक विशेष समझ दी कि भक्ति मीन्स टू अप्रोच नियर एंड नियर, नजदीक जाना, जाते रहना। तो कैसे जाएंगे? तो जिसमें मेरा चित्त जुड़ता है, जिसमें मेरी हृदय के साथ चित्त जुड़ा हुआ है और समझ से है, तो वहां मैं उसके नजदीक जाता रहूंगा, एकात्म भाव होगा। तो ये भक्ति का मतलब है। और भक्ति में भक्त और भगवान जहां जाना है, ध्येय की समझ है, तो ध्याता और ध्येय अच्छी तरह से जुड़े तो ध्यान उत्पन्न होता है। और भक्ति पूर्वक मैंने हृदय के भक्ति के भाव, मैंने हृदय के एकात्म भाव से चित्त जुड़ा हुआ है, सबको ये अंतस्करण के मेरे अहोभाव और भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं, तो भक्ति पूर्वक नमस्कार बोला गया। भक्ति पूर्वक मीन्स भक्ति के साथ। तो अभेद भावे भी तो वही है ना, जो है उसमें अभेद भावे भी तो नहीं, देखो, अभेद भाव और भक्ति पूर्वक में थोड़ा सा भेद है। जितने शब्द हैं नजदीक वाले हो सकते हैं, मगर थोड़ा भेद क्या है मैं समझाऊं आपको। भक्ति पूर्वक में मेरा हृदय का भाव है, अहोभाव है, चित्त जुड़ा है, मगर जिनकी भक्ति करता हूं वो और मैं एक हूं, ऐसा भाव अभी मेरी समझ में नहीं है। जैसे भक्त भगवान की भक्ति करता है तो भगवान भिन्न है और भक्त भिन्न है, तो उसको लगता है कि मैं इनकी भक्ति कर रहा हूं और जो समझ में इनकी कर रहा हूं। और अभेद भाव में मैं और वो एक हूं, वो अभेदता का भाव है।
या तो अंदर जो अभेद स्वरूप है वो मेरी समझ में है। एक आपने उदाहरण सुनी होगी कि राम और हनुमान का संवाद हो रहा है, तो राम हनुमान जी को पूछते हैं कि आपकी नजरों में आपको क्या कैसे रहता है, तो बोले एक नजर से, एक नजरिया से, एक अपेक्षा से मैं आपका सेवक हूँ, फिर मैं आपका भक्त भी हूँ, आप भगवान और मैं भक्त हूँ, और दूसरी अपेक्षा से मैं और आप एक ही हैं। तो दादा भगवान ने बताया कि जब भक्त और भगवान का भी भेद चला जाता है तो काम पूर्ण होता है। तो अभेद भाव का मतलब तो बहुत ऊपर है, वो दृष्टि ऐसी है जिसमें अभेदता का मैं और वो भिन्न नहीं हूं ऐसा अनुभव है। और भक्ति में ऐसा जरूरी नहीं, भक्ति में जिनकी भक्ति करता है वो और वो खुद भक्ति करने वाला, वो दो हैं, भेद दृष्टि से या तो अलग हैं, वहां से शुरुआत है, और जहां भक्ति की चरम सीमा आती है वहां अभेद हो जाते हैं। अभेद हो जाते, सही, समझ, बढ़िया, धन्यवाद जी, बहुत। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किताबें। जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, शैलेश आनंद जी, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हाँ, शैलेश आनंद जी, दादाजी ने बोला है कि મોહની પરાકાષ્ઠાઓથી ઉદ્વેગ સર્જાય છે અને ઉદ્વેગમાં ભયંકર કર્મ બંધાઈ જાય છે, તો આ ઉદ્વેગ का मतलब क्या होता है? ठीक है, मोह की पराकाष्ठा से उद्वेग होता है। उद्वेग का मतलब है तीव्र इमोशंस जिसे बोलते हैं ना हम, हाँ, तीव्रता से जो इमोशनल हो जाते हैं। एक सादा उदाहरण दिया दादाजी ने कि ट्रेन चलती है ना, तो मोशन में चलती है तो अच्छा लगता है, फिर कहीं पर पटरी हो या कुछ ज्यादा गड़ 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 बोलती है तो बोले ट्रेन की मोशन बिगड़ गई। इसी प्रकार से मोह की पराकाष्ठा, मोह मैंने चित्त वृत्ति का पर वस्तु में सुख की मान्यता से लपकना, चिपकना, जो भी आप समझते हैं। तो उसका उदाहरण देखे हम कि व्यवहार में हम सबको अनुभव होता है, भले हम आज हम महात्मा भी हो गए हैं, तो मूल मोह निकाल दिया, चारित्र मोह रह गया, मगर चारित्र मोह भी जब पराकाष्ठा तीव्रता से होता है तो सब संतुलन बिगड़ जाता है। हमारी इमोशंस, प्रकृति के सब उद्वेग, मैंने वेग मीन्स मोशन और उद्वेग मीन्स बिगड़ा हुआ मोशन। एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। पति पत्नी भले फर्ज है मगर मोह का भी पार्ट होता है। या तो कुछ बोल देता है, या तो कुछ मोह की में जो अपेक्षा है उससे कुछ अलग हो जाता है, या तो बीमार हो गई, या तो कुछ और शंकाजनक हो गया, तो कितना उद्वेग होगा? बहुत होता है। हाँ, और हमारे और कोई नॉर्मल रिश्ते वाले वही बीमारी में आए या तो वही कुछ प्रसंग हो तो कितना उद्वेग होगा? कुछ नहीं होता है, तो नॉर्मल होता है। तो ये क्यों डिफरेंस है? क्योंकि यहाँ मोह वाला है। हाँ। चारित्र मोहनी बहुत है। अच्छा, बच्चों के साथ हमारा मोह कि भले प्रसव माता के मोह को कोई वो टिका नहीं है मगर होता है। तो बच्चे को कुछ भी थोड़ा बहुत हुआ, फोन आया कि भाई ये बच्चे जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, अभी तो कितना उद्वेग होगा। फिर तो मालूम चलेगा कि हमारे बच्चे को नहीं किसी और को हुआ तो बच्चा तो है ना। बच्चा तो है कि नहीं? तो क्यों फर्क हो गया? तो कि जहां पर मोह की मात्रा पराकाष्ठा में बहुत तीव्र मोह है तो उसकी इफेक्ट्स भी बहुत तीव्र आती है। क्या आती है? इफेक्ट्स तीव्र आती है। तो इसी प्रकार से कोई चीज पे हमारा मोह है। अब ये दीपक आनंद जी ने मुझे बता दिया कि ये डायमंड आपको दे रहा हूँ, ये तो देखो संभाल के रखना 1 मिलियन। अभी मुझे पता नहीं ये कांच है कि डायमंड है, मगर मान लिया कि डायमंड तो 1 लाख का है। अभी गलती से कहीं रख दिया और नहीं मिलता है, और यदि मेरा मोह बहुत है उसमें, तो क्या होगा? चित्त वहां पर ही होगा। नहीं, उद्वेग कितना होगा? बहुत उद्वेग होगा। नींद भी नहीं आएगी, और जो बीच में आएगा, हड़फट में कोई आया तो धड़ाधड़ी हो जाएगी। मगर किसी ने समझा दिया कि डायमंड नहीं थे तो नकली था यार, मोह उतर गया तो उद्वेग नहीं रहेगा। तो उद्वेग नहीं रहेगा। तो ये सब अंदर की मशीनरी जो चलती है, ये मशीनरी को समझने जैसा है। हम समझे उसके पहले मशीनरी इतना काम कर देती है
तो उसमें मोह मैंने जो ग्रंथि हम लेके आए हैं, जहाँ इतनी ये परवस्तु में सुख की मान्यता की उसकी वैल्यूएशन जो भी आप भाषा में हाँ कहें, हाँ उसके बारे में कुछ आगे पीछे लगा तो हम उसको समझाए, बैलेंस करें, उसके पहले उसकी काफी इफेक्ट्स आ जाती है। ठीक है ना? हाँ ठीक है। और मोह है, इसीलिए संसार की अवस्थाओं का भार भी झेल सकते हैं, नहीं तो बहुत भार लगता मोह है तो लेकिन इतना जल्दी निकल भी नहीं सकता है ना। वो जल्दी और बाद वाली बात बाद में करते, पहले मोह को समझना है कि मोह है कहाँ, क्या है। हाँ तो मैं वो क्या है? शुद्धात्मा हुआ तो चारित्र मोह, ये गीताबेन या शैलेश की प्रकृति में चारित्र मोह क्या है, कहाँ कहाँ कौन सी चीज के बारे में कितना कितना है, कैसे कैसे काम कर रहा है, समझने हाँ पर, पहचानने पर, देखने लगेंगे तो आधा चला जाएगा, और हाँ बाकी का आधा विज्ञान दृष्टि से जाएगा कि भाई ये हम्म, मोह भिन्न है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मोहनीय को देखने वाला मैं शुद्धात्मा हूँ, मोहनी अनंत अनेक होने से उसके सामने अनंत सुख वाला मैं ऐसा शुद्धात्मा हूँ। और फिर प्रज्ञा शक्ति उसका काम करेगी, दिखाएगी कि भाई इसमें क्या मोहित होने जैसा है, ये सब दिखाएगी, तो धीरे धीरे चला जाएगा। मगर मोह हाँ जानते ही नहीं है, मोह में ही हम उद्गल के रसों में मस्त हैं, तो फिर तो कहाँ जाएगा। जो गेस्ट पसंद आते हैं वो घर से बाहर नहीं जाते जल्दी। हाँ ये बराबर है। लफड़ा है ऐसा मालूम चला, फाइल स्वरूप है तो धीरे धीरे जाएगा। हाँ तो मोहनीय की बराबर फाइल को, फाइल एक में रही हुई मोहनीय की फाइल को भी पहचानने जैसा है। अब ऐसा लगता है कि कि बच्चों के ऊपर तो मोह होगा ही, है ही, बच्चों के ऊपर है, फाइल 2 के ऊपर है। तो अब क्या होता है कि कुछ तुरंत बनता है, कुछ भी बनता है तो ज्यादा मोह, मतलब पराकाष्ठा इतनी ऊपर होती है, पर धीरे 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 डाउन होता है। यस, तो फिर जब जब समय अवकाश के निकलता है समय, तो हाँ अवकाश के समय में गीता बहन को लेके बैठो, प्रार्थना करो कि हे दादा भगवान, ये गीता बहन जो प्रकृति लेके आए हैं, उसमें जो चारित्र वो लेके आए हैं, उसे मुझे शुद्धात्मा के शुद्ध ज्ञान दर्शन प्रकाश से देखने जानने की समझ शक्ति दीजिए, और वो चारित्र मोहनियों को अभी विज्ञान दृष्टि से देख के निपटाने की शक्ति दीजिए, तो धीरे धीरे वो नॉर्मल होता चला जाएगा। बेटा कोई मिट नहीं जाता है, मगर फिर वो रिलेटिव रियल से शुद्धात्मा, मैं गीता बेन अकेले नहीं मगर व्यवस्थित शक्ति ध्यान रखती है उसका, और गीता बेन तो उद्यान के माली है, गार्डनर है, मालिक नहीं है। तो ये सब धीरे धीरे काम में आएगा, तो वो चारित्र मोह समझ से धीरे धीरे कम हो जाए, नॉर्मल हो जाएगा, तो परेशान करेगा। अभी वो परेशान करे ऐसा है, कैसा है, परेशान करता है। हाँ, मजा भी देता है, मगर हाँ मजा में परेशानी वो मालूम नहीं चलता है। बराबर। तो ये लोभ की बात हुई, उसको भी ग्रंथि में रख के समझने हाँ जैसा है। ये चारित्र मोहनीय की आपने बात की, उसको भी समझने हाँ जैसा है। ये सब अंतस्करण की मशीनरी जो चल रही है, उसको अलग अलग कोने में से, अलग अलग एंगल से प्रार्थना करके हम रखेंगे तो बहुत प्रज्ञा प्रकाश में बहुत अच्छे ढंग से वो दिखाई देगा, पहचान में आएगा, और धीरे धीरे चला जाएगा। हाँ हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अरे आपने तो बच्चे के मोह की बात की, नया नया पेंटिंग करवाते हैं ना मकान, नया नहीं मान लो रिनोवेशन में पेंटिंग करवाया, तो इतना मोह होता है, वो बाहर पीछे लगती है, उसके पहले अंदर लगती है, वो भी चलो खत्म हो गई बात। फिर यदि बिगड़ा, दाग पड़ा, तो कई बात, बहुत बढ़िया बात की, यही हुआ था, आगे ये भी हो चुका है। ये सब मोहनीय की जगह पहचाननी है, क्या करनी है, मोहनीय की जगह को पहचानना है कि कहाँ कहाँ असरें होती है और क्यों होती है। हाँ ठीक है ना? चलो ठीक है। चलो, उमेश जी बोलिए। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। प्रणाम जय प्रणाम। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी अभी आपने कुछ समय पहले बहुत अच्छी बात समझाई कि भक्ति की पराकाष्ठा अभेद भाव है जी। तो मुझे दो चीजें यहाँ पूछनी थी। पहला तो ये है कि क्या हम ये भी समझ सकते हैं कि सही ज्ञान की पराकाष्ठा भी अभेद भाव ही है? जी, ज्ञान की पराकाष्ठा भी अभेद भाव ही है? जी, बात करूं इसके ऊपर?
हाँ जी, हाँ जी, फिर मैं दूसरी बात पूछूंगा। हाँ, जरूर से उमेश जी, बिल्कुल सही बात है। और जी, उसमें इसलिए सही दोनों एक ही पॉइंट पर है, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी, जितना ज्ञान, जैसा जी, ज्ञान, जैसी जी, समझ, ऐसी भक्ति तो अपने आप उत्पन्न होती है। हाँ, जी, जी, स्थूल जी, रूप से एक एग्जाम्पल लेते हैं जी, जी, कि पता चलता है कि ये डायमंड जैसे ही, या तो ये रुपये इतना वैल्यूएशन का है, तो हाँ उसमें जी, हाँ चित्त जी, अपने आप रहेगा। बच्चों का जी, नहीं रहेगा कि उसको उसकी वैल्यूएशन या समझ नहीं है, हाँ हमारा जी, रहेगा, क्योंकि हमको उसका इतना तो जितना समझ आया या ज्ञान या दृष्टि, वैसी भक्ति अपने आप उत्पन्न होगी। इसी जी, प्रकार से ज्ञान की चरम सीमा तो दृष्टि, जैसे हनुमान ने बताया कि हम और आप एक ही हैं, कौन सी दृष्टि से बताया? हनुमान भले बाहर राम के सेवक थे, मगर अंतर में खुद आत्मज्ञानी थे, और खुद वही आत्मा, अवतार में मोक्ष में गए, तो वो दृष्टि से वो देख रहे हैं कि मेरा शुद्धात्मा स्वरूप जी, और राम का शुद्धात्मा स्वरूप वो भिन्न नहीं है, अभेद है, एक ही जी, है, बिल्कुल, एक स्वभाव का है। तो भक्ति भी उतनी लेवल पर रहेगी। जैसे हम जी, दादा भगवान को जैसा जितना जैसे पहचानते हैं, उतनी भक्ति हमें अपने आप रहती है। और हाँ जब जी, जैसे जैसे हमारी दृष्टि बनती जाती है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूं, और उनके जी, हर एक वाक्य पर, हर एक सिद्धांत पर, उनकी हर एक बात पर हमारा दिल भी जुड़ा है, अहो भाव भी है, कोई भेद नहीं है, जी, जी, तो वहां अभी एक बाजू ज्ञान से अभेदता का अनुभव होगा, दूसरी बाजू भक्ति की भी चरम सीमा होगी, तो अभेदता होगी। तो सही अर्थ में ज्ञान और भक्ति भिन्न नहीं है, दोनों एक ही चीज है, हाँ समान जी, है। जितना जी, ज्ञान, जैसा ज्ञान, उतनी और वैसी भक्ति अपने आप होती है, मगर ये व्यवहार से लोग उसको अलग अलग समझते हैं, इसलिए अलग अलग ढंग से या अलग अलग शब्द से बात करनी पड़ती है। मगर आपका जी, कहना बिल्कुल सही है सहज, कि जी, ज्ञान और भक्ति दोनों एक साथ होने से दोनों की हाँ, चरम सीमा अभेदता में परिणमित होती है। जी, 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 स्वामी जी, बहुत 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 धन्यवाद स्वामी जी। आप में दूसरी बात आ गया हो तो पूछो। हाँ जरूर, ये बोलिए दीपक जी, आनंद जी। हाँ बोलिए बोलिए कि बोलिए। हाँ जी, जी, स्वामी जी, ये जो अभेद भाव है, जी अ, इस ये जब जीवन में उतरता है, जी तो कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे पता चले कि ये उतरा, जी मतलब जिससे हम जैसे लोगों को पता चले कि ये उतरा। जी एक आपके ज्ञानी के दृष्टिकोण से आप लोगों को तो बड़े आराम से समझ आएगा, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से, हमारे स्तर पर इसको कैसे समझा जाए, कैसे हमें पता चले, ये कुछ बताइए प्लीज, प्रार्थना है आपसे। जी। अभी अभेद दृष्टि या तो अभेद भाव, ये दृष्टि मैंने जी, समझ, समझ और के अधीन ही भाव होता है, जैसी समझ ऐसे भाव। तो हम व्यवहार दृष्टि से और निश्चय दृष्टि से, दो दृष्टि से समझे उसको। तो निश्चय दृष्टि से पहले बात करें, फिर व्यवहार दृष्टि की भी बात करें हम। तो निश्चय दृष्टि से क्या है कि जब मुझे मालूम चलता है कि मैं मन वचन काया से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूं, और उस दृष्टि से जब मैं देखता हूं कि भाई रिलेटिव व्यवहार दृष्टि से उमेश जी, निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा, व्यवहार दृष्टि से दीपक आनंद जी, निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा, जीव मात्र में जैसे जैसे मैं शुद्धात्मा दृष्टि से देखता हूं, तब मैं और वो एक ही हूं, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं, वो भी शुद्धात्मा है। तो पुद्गल के अधीन जो भेद दृष्टि, जो रिलेटिव की, वो अपने आप उसकी इफेक्ट होते हुए भी साइड पर चली जाती है, और शुद्धात्मा दृष्टि से अभेदता का पहले अनुभव हमें होगा। उसका व्यवहार परिणाम क्या होगा? तो बोले कोई भी जीव के प्रति शुद्धात्मा देखते ही हमें प्रेम भाव आएगा, जिसमें अपेक्षा नहीं है, कंडीशन नहीं है, पीछे की नोंद नहीं है, अभिप्राय नहीं है, या तो है तो भी वो बाजू में चला जाता है कि भाई उमेश जी ने 2 साल पहले मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था, वो पुद्गल प्रकृति बोलने जाएगी, तो भी मैं जैसे ही शुद्धात्मा देखूंगा, मेरा प्रेम आएगा, अभेदता का अनुभव होगा, आंखों में प्रेम, वाणी में उल्लास, और वो अभिप्राय की असर चली जाएगी। तो ये दूसरी चीज कि कोई भी व्यवहार करते समय जब मैं जितना शुद्धात्मा देख के व्यवहार कर पाता हूं, या तो शुद्धात्मा देख लेता हूं, तो फिर मुझे कोई, मैं, मेरा और तुम्हारा, मेरा और दूसरे का, और वो जो भेद दृष्टि से जो व्यवहार होता रहता है हमारा, और उसके कारण जो छोटी मोटी फाइलों का जो भी होगा, या तो राग भी होता है या भाव, वो सब
उद्गल की असरें निकल जाएगी और सभी जगह कहीं पर भी गए हम आराम से शुद्धात्मा से प्रेम से मेरा तुम्हारा पुद्गल का जो विभाजनकारी जो पुद्गल भाव है उसको पार करते हुए व्यवहार में आगे बढ़ेंगे तो हमें मालूम चलता है। अच्छा, उसके दूसरे छोर पर देखें हम तो भेद दृष्टि व्यवहार में कहाँ कहाँ काम करती है। तो हम देखेंगे कि पहले तो ये मेरा घर है, ये दूसरों का पड़ोसी का है, फिर हस्बैंड वाइफ में भी मेरा तुम्हारा अंदर रहता है। तो ये पुद्गल इटसेल्फ भेद दृष्टि वाला है, क्योंकि पुद्गल में यदि मैं शैलेश हूं तो ये भारती बहन है, दीपक आनंद जी है, मेरा वाइफ है, हस्बैंड है, तो ये दोनों तो भेद के आधार से ही व्यवहार, अज्ञान दृष्टि का व्यवहार या तो जागृति बिना वाला जो व्यवहार है पौद्गलिक, वो तो भेद दृष्टि के साथ ही होता है। इसीलिए दादा भगवान हंसते थे कि यदि कोई वाद विवाद होता है तो घर वाले एक हो जाते हैं, पड़ोस वाले से सब घर वाले एक होके भिड़ते हैं, फिर जब हस्बैंड वाइफ का हो जाता है तो दोनों आमने सामने आ जाता है, तो ममता की लकीर में वहां डिवीजन हो जाता है। उसके सामने यदि अभेद दृष्टि है तो मान लो किसी ने कुछ भी बोल दिया जो हमारी प्रकृति के अभिप्राय से भिन्न है, हमारी प्रकृति जिसे एक्सेप्ट नहीं करती है या तो ठीक नहीं लगता, मगर जैसे ही मैं शुद्धात्मा दृष्टि से देखूंगा या तो मुझे लगेगा कि वाइफ तो मैं ही हूं, मैं उसको सुखी करने के लिए नहीं, मेरे सुख के लिए उसके साथ ही व्यवहार कर रहा हूं जी, तो फिर वो बात भेद वाली साइड पर चली जाएगी और वापिस व्यवहार जुड़ जाएगा। अभी आप ये पूछते हैं तो मुझे एक और चीज याद आई। बंबई में भवंस कॉलेज में एक छोटा सा 3 घंटे का सेमिनार था, सब बात हुई, फिर प्रश्नोत्तरी सेशन में बहुत इंटेलेक्चुअल लोग थे। तो एक व्यक्ति ने खड़ा होकर मुझे सभी नहीं पूछा कि स्वामी जी तो नहीं बोला, जो भी बोला कि रियल मैंने फिलोसॉफी या तो आत्मदृष्टि से अभेदता तो समझ में आता है, मगर व्यवहार दृष्टि व्यवहार में कैसे अभेदता रहेगी, क्योंकि व्यवहार खड़ा ही भेद ऊपर है। मेरा फायदा तो आपसे ना लूं तो मेरा फायदा आप में मेरा बिजनेस ही नहीं होता है, आदान प्रदान ही नहीं होता है। हाँ जी। तो कभी सुना नहीं था, सोचा नहीं था दादा की कृपा कैसे काम करती है, वो मुझे खुद का, हमें खुद को पहले अनुभव होता है। तो जवाब ऐसे निकला कि क्योंकि मेरे मन वाणी काया से सामने वाले को जो सुख पहुंचने वाला है पहले मुझे सुख देता है, और सामने वाले को जो डिस्टर्ब करना है वो मुझे भी डिस्टर्ब किए बिना नहीं रहता, इसलिए उसका और मेरा व्यवहार भी अभेद है, जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, तो वेरी साइंटिफिक। हाँ, तो ये दृष्टि से जब हमें अनुभव होने लगे तब हमें समझ में आएगा कि हम जगत के जीव मात्र से जिनके साथ व्यवहार में आते हैं या नहीं आते हैं, व्यवहार से भी अभेद का अनुभव कर सकते हैं और निश्चय से तो जरूर कर सकते हैं। हाँ जी, स्वामी जी आज्ञा, तो एक और छोटा सा प्रश्न है, पूछ लूं? ओके, क्विकली। हाँ, क्विकली। हाँ, स्वामी जी, कई बार ऐसा होता है कि ये अभेद भाव ईश्वर कृपा से आता है लेकिन रुकता नहीं, बहुत समय तक और चला जाता और फिर आता। तो इसकी दृढ़ता कैसे स्थापित की जाए जीवन में? दृढ़ता जैसे मैंने समझाया कि दृष्टि, विज्ञान दृष्टि, समझ, जागृति, एप्लीकेशन से उसका अनुभव जैसे जैसे दृढ़ होता जाएगा जी, तो जी। टिकता क्यों नहीं है, क्योंकि प्रकृति के भाव भी साथ साथ में ही होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैंने आपने शुद्धात्मा तो देखा तो मुझे अभेदता का अनुभव हुआ, मगर दूसरी तीसरी चौथी मिनट पर तो मेरी प्रकृति काम करने लगती है कि उमेश जी तो हाँ जी, मेरी बात नहीं सुनते हैं, अपना खुद का करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो दोनों समांतर धारा चलती है। तो अज्ञान की धारा, प्रकृति की धारा चलती है और सामने समझ की और प्रज्ञा शक्ति की भी धारा चलती है। तो जैसे जैसे मेरा अनुभव बढ़ता जाएगा, स्थिरता आती जाएगी कि भाई भले उमेश जी की बात मुझे ठीक नहीं लगती, मगर आखिर में है तो मेरी ही फोटो मेरे सामने है और मेरा ही सुख दुख उससे जुड़ा है, तो पूरा मेरा बदल जाएगा अंदर से, तो वापिस अभेदता आएगी। मगर ये अनुभव जहां तक स्थिर नहीं है, जब तक मैं दूसरों को दी अदर्स मानता हूं, ये बात है। हाँ, बिल्कुल ठीक स्वामी। वहां तक कैसे मेरी अभेदता रहेगी? हाँ, ठीक है। हाँ, और व्यवहार में प्रकृति को तो सबको दी अदर पहले मानेगी। जी जी जी। तो ये अनुभव जैसे जैसे दृष्टि, और वो निरंतर का प्रयोग है,
आएगा, हाँ जी, फिर वापस मुझे अप्लाई करना है, वापस उसको रिजॉल्व करना है, वापस अप्लाई, वापस रिजॉल्व करना है, तो निश्चय से भी अनुभव स्थिर होएगा। और व्यवहार जैसे मैंने बताया कि भाई सब में मैं ही हूँ, क्योंकि मैं मेरे लिए ही कर रहा हूँ। हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं करता है, वाइफ हस्बैंड के लिए नहीं करती, खुद खुद के लिए करता है। जीव मात्र जी, पहले जी, खुद के लिए कर रहा है ये करता है और जी। खुद ही है सब में। ये जैसे हाँ, उसका व्यवहार अनुभव बढ़ता है तो फिर अभेदता हाँ, टिकती। बहुत सुंदर स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जय जी। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केयूरी बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी, ये पूछना था कि जब भी हम फाइल नंबर 1 पे जो कंसंट्रेट करते हैं या अपनापन हो जाता है, तभी हम ऑब्लाइजिंग का जो काम करना होता है वो नहीं कर पाते हैं। तो उस वक्त जो होता है वो ऐसा भी प्रतीत होता है कि वो एक प्रकार का मोह या चोट है, तो और ऋणानुबंध सामने है, वो भी समझ में आता है। लेकिन फाइल नंबर 1 का प्रति जो लगाव है या उसको संभालने की सोच रहे हैं, तो वो ऑब्लाइज की दिशा में कम हो जाते हैं। तो वो भी पूरा ऑब्लाइज ही रहना है और इसके प्रति नहीं रहना है, इसकी दृढ़ता व्यवहार से कैसे की जाए? यस, तो यहाँ भी यही बात आई केयूरी जी कि फाइल 1 को संभालना है। मैंने 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा काम किया है, अभी फाइल 1 को बैक एक होने नहीं लगे, ये नहीं होने लगे, वो नहीं, वो तो दिखाएगी फाइल 1 और वो बात सही है। हाँ मगर जब फाइल 1 को अनुभव होता है, ये हाँ सब जगह पे पहली दृष्टि चेंज होती है, फिर अनुभव अपने आप साथ में लाती है कि हाँ भाई मैं किसी को ओब्लाइज करूं तो व्यवहार की भाषा से मैं दूसरे को ओब्लाइज करता हूं। कुदरत के हाँ, नियम में तो पहले मुझे लाभ होता है। क्या होता है? आप देखना पहले कोई मुझे दिन लाभ होता है। आप देखना लॉकडाउन में एक दूसरे से के लिए कुछ कर नहीं सकते थे तो लोग कंटाल गए, और हाँ किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो पहला खुद को लाभ होता है। अरे हाँ सर दर्द होता है और किसी के लिए कुछ कर पाए, आनंद हुआ तो सर दर्द भी ठीक हो जाता है, क्योंकि जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं साइंटिफिकली, साइंस ने भी आज हाँ प्रूव किया है कि मन वाणी काया से किसी को मैं हेल्प करूं, सुख दूं, तो पहले मेरे शरीर में ऐसे हार्मोन्स और पॉजिटिव चेंजेस आते हैं जिससे मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, मानसिक शारीरिक सभी। तो हाँ सचमुच में मैं औरों को हेल्प ऑब्लाइज नहीं करता हूँ, खुद को करता हूँ पहले। और जब ये मालूम हाँ चलता है तब सबसे बड़ा रास्ता फाइले को संभालने का ये ओब्लाइजिंग है। बिफोर हेल्पिंग अदर्स आई एम बीइंग हेल्प माई सेल्फ, बिफोर मेकिंग अदर्स आई एम मेकिंग माई सेल्फ हैप्पी, और आई एम बीइंग माई सेल्फ हैप्पी। तो ये समझ में आता है तब उसको अपने आप कोई लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं रहती है। और तीसरी बात आई संभालने की, तो वो तो हाँ दादाजी ने बताया कि नॉर्मलिटी तो देह को 3-4 घंटे की नींद चाहिए, वो तो अपने आप ले लेगा। ऐसा नहीं हाँ बताया कि आप 12 घंटे 16 घंटे देह का परिश्रम कीजिए, नहीं। ये मेरी वृत्ति है, हृदय का भाव है। और दिन हाँ में जो साहजिक रूप से आते जाते हैं, आप करने जाएंगे तो भी लोग बोलेंगे अभी सो जाओ, अभी कल आऊंगा मैं आपके पास। तो वो तो हाँ देह को जो चाहिए आवश्यकता है वो तो अपने आप मिल जाएगी कुदरत में सहजता से। ये तो मेरा हृदय का भाव मुझे रखना है। और उसमें फाइल 1 तो सबसे अच्छे ढंग से केयर ली जाती है उसमें, वो इनफैक्ट रास्ता ही सबसे अच्छा है ये। इसलिए महावीर भगवान ने बताया योग उपयोग परोपकार है, इसलिए परोपकार है, दादाजी ने बताया सुख की दुकान निकालिए। निकालिए। हाँ मगर ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी है कि खुद को कैसे संभालूं और औरों को हाँ कैसे मदद करूं, क्योंकि हाँ मैंने पहले ही बताया और कोई है ही नहीं, मैं मेरे खुद को ही मदद कर रहा हूं, तो फिर ये निकल जाएगा। निकल जाएगा। हाँ जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। आप जिस घर में मैरिड होके गए हैं तो आप हाँ घर वालों का ध्यान रखते हैं, आपको लगता है कि मैं पूरे दिन सास का, ससुर का, हस्बैंड का, लड़कों का ध्यान रखती हूँ, मैं कितना, मैं खुद का नहीं देख पाती हूँ, ऐसा लगता है फाइल 1 का। मगर नहीं, वो बात सही नहीं है। वो केयूरी बेन वो सबको आनंद दे रहे, सबकी काळजी रहे, तो केयूरी बेन ही है और केयूरी बेन की ली जाती है। तो ये जो भेद का जैसा जितना भाव निकल जाएगा तो साहजिक रूप से सब संभाले जाएंगे। हाँ चलो आगे चलें। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद बेन। जय सच्चिदानंद शैलेशानंद जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। शैलेशानंद जी, चित्त शुद्धि के बारे में थोड़ा दीजिए समझ कि जब हम चरण विधि करते हैं, कीर्तन भक्ति सत्साधन करते हैं, तब आंख बंद करके वो शब्द हमारे प्रयोग में अभी धीरे धीरे आने लगा है, तो ये कौन बताता है हमको? ये चित्त बताता है कि आत्मा से हम ये शब्द देख रहे हैं? कौन देखता है ये अंदर के शब्द जब हम चरण विधि कर रहे हैं तब? देखो और उसमें शुद्धि हो रही है, और जब नहीं हुआ तो वो अशुद्ध भाग वैसे का वैसा रह गया, वो थोड़ा बताइए। जी, बहुत अच्छा। पहले मुझे ये बताइए अमी बहन जी कि चित्त क्या है? तो बोले चित्त मैंने ज्ञान और दर्शन इकट्ठा किया तो वो चित्त। हाँ। जो पहले मैं शैलेश हूं करके अशुद्ध हुआ था, पर वस्तु में सुख माना था, तो वो अशुद्ध हाँ। चित्त। और अभी मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन हुआ, वो शुद्ध चित्त। तो शुद्ध चित्त और शुद्धात्मा एक ही चीज है। ओके। क्योंकि शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन का मतलब है शुद्ध चित्त। हाँ। फिर आगे मैं उससे भी आगे बताऊंगा, मगर पहले चरण में ये है कि ज्ञानी पुरुष की कृपा से उन्होंने हमारा चित्त का कुछ भाग शुद्ध किया, मैंने शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान दिया। अभी मैं शुद्धात्मा हूं, उसमें जो रहता है वो शुद्ध चित्त का भाग है, या तो शुद्ध उपयोग से हम दूसरों में शुद्धात्मा देखते हैं, वो सब शुद्ध चित्त का भाग है। और प्रकृति का जो इधर उधर जाता है वो डिस्चार्ज होता हुआ अशुद्ध चित्त का भाग है। अभी जब हम चरण विधि करते हैं, नमस्कार विधि करते हैं, त्रिमंत्र बोलते हैं, उसमें जो पढ़ रहा है, तो हमने नक्की किया कि शैलेश भाई आप एकात्म भाव से विधि करिए और मैं शुद्धात्मा हूं, मैं आपको देखता जानता हूं, और फिर हम उसको अक्षर पढ़ने में लगे। तो शुद्ध चित्त पढ़ रहा है, तो वो शुद्धात्मा में परिणमित हो रहा है। तो दादाजी ने एक बार ये सेंटेंस यूज किया था कि जब हम अक्षर पढ़ते हैं तब वो आत्मा पढ़ता है। तो आत्मा पढ़ता है तो कौन सी अपेक्षा से? तो बोले शुद्ध चित्त और शुद्ध उपयोग, वो शुद्धात्मा है इसलिए इस अपेक्षा से। तो वो शुद्धात्मा का अचल स्वरूप है? तो बोले नहीं, मूल द्रव्य गुण जो अचल है वो तो जैसे थे है रहेंगे, मगर जो पर्याय शुद्धि का भाग अशुद्ध हुआ था, अभी पर्याय शुद्धिकरण जो हो रहा है, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं विशुद्ध आत्मा हूं, तो ये शुद्ध पर्याय यानी शुद्ध चित्त के वो अंश इकट्ठे हो रहे हैं, उस समय वो शुद्धात्मा दृष्टि से या तो आत्मा पढ़ता है, ऐसा बोला जाता है। तो वो शुद्धिकरण इस ढंग से हो रहा है। और जब चित्त संपूर्ण शुद्ध हो जाता है, सर्वकाल सर्व समय सर्व अवस्था, तो उसको केवल ज्ञान बोला गया। क्या बोला गया? केवल ज्ञान। एक समय की एक परमाणु की भी अशुद्धि नहीं रही उसमें, तो वो केवल ज्ञान। तो अभी हम धीरे धीरे केवल ज्ञान की ओर चित्त शुद्धि से जा रहे हैं। अशुद्ध का जो भाग है, आपने बताया कि नहीं रहा, ये रहा, वो रहा, तो दोनों धारा चल रही है, तो ये डिस्चार्ज में अशुद्धि आएगी, यहाँ वहां जाएगा, या तो हम उपयोग चुक जाएंगे, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ इतना प्रबल नहीं हो सकता कि हम अविरत उपयोग शुद्ध उपयोग में रह सके। यदि अविरत 50 मिनट शुद्ध उपयोग में उत्कृष्टता से रह सकते हैं तो केवल ज्ञान के नजदीक पहुंच गए, मगर इतना क्षमता नहीं होती है, माल भी बीच में आता है, तो इसलिए आगे पीछे होता है, मगर शुद्धिकरण हो रहा है। हम बैठे नक्की किया, उससे पहले शुद्धिकरण की शुरुआत हुई, हमने उपयोग प्रार्थना करके बैठे, तो वो पूरा प्रयोग शुद्धिकरण में ही जाता है। भले हमको लगा कि थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ, मगर एक तो निर्जरा भी हुई अशुद्ध चित्त की, दूसरा किसको मालूम चला कि इतना रहा नहीं, इतना नहीं रहा? वो जानने वाले वो हम हैं, नहीं तो हम जानते कैसे? इसलिए थोड़ा भी तो शुद्ध उपयोग हमारा है ही, भले हमें स्पष्ट रूप से अनुभव में आए या कम ज्यादा हो, मगर मालूम चलता है कि यहाँ रहा, यहाँ चला गया, तो वो हम जानने वाले हैं, तो वो भी शुद्धिकरण का प्रोसेस है। और तीसरा, नहीं रहा, उसका हमें प्रतिक्रमण भाव भी होता है, वापिस हम उठौनी भी करते हैं। तो ये वितरागों के सभी प्रयोग ये हमें शुद्धिकरण की ओर ही ले जा रहे हैं। इसीलिए समय सार बताया गया है कि अभी जो समय जा रहा है, प्रतीति के साथ, लक्ष्य के साथ, जागृति के साथ, शुद्ध उपयोग की गोठवण के साथ, वो सब समय सार में जा रहा है। हाँ, उसकी परिणति की लेवल
अपने उपयोग के लेवल के अनुसार कम ज्यादा होती है। अच्छा, ये बात हो गई। अभी एक और चीज समझने जैसा है कि ये तो हमने विधि करते समय, त्रिमंत्र बोलते समय, सत्संग में बैठते समय हमने हमारा शुद्ध चित्त या शुद्ध उपयोग संभाल लिया। बाकी के दौरान जो व्यवहार में हम हैं, तो पूरा दिन मेरा उपयोग कहाँ रहता है, कैसे रहता है, वो तो मुझे भी बहुत शर्म आती है मुझे अंदर देखते देखते कि शैलेश जी आप क्या कर रहे हैं ये यार। कहलाते तो अब आप तो पुत्र यहाँ गए अवस्था में तो शुद्ध दृष्टि रही नहीं, यहाँ अवस्था में नहीं रही, यहाँ आप इधर चले गए, उधर चले गए, इधर, तो ये क्या है। पूरा दिन जो चित्त मेरा शुद्ध उपयोग में नहीं रह सकता, अशुद्ध भले रहा मगर शुद्ध चित्त अशुद्ध को देख नहीं पाता है, तो पूरा उपयोग, तो वो उसको खास तो ध्यान देने की जरूरत है। किसी के साथ व्यवहार में हम आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, जो भी व्यवहार, मगर कितना समय शुद्ध आत्मा आता है, 1 मिनट। सब मिलने की शुरुआत में देख लेते हैं, फिर तो सब भूल गए, फिर तो अलब जलब पूरा होने के बाद याद आता है यार मैं तो शुद्धात्मा, वो शुद्धात्मा, तो ऐसे ही गई गाड़ी। तो और वो तो बहुत आगे तक की बात है, क्योंकि हमारे भीतर में भले शुद्धात्मा दृष्टि प्राप्त हुई, मगर चित्त के ऊपर तो कितने सारे संस्कार पड़े हैं। तो सब में रिलेटिव शुद्धात्मा नहीं देख पाता है, ये रिलेटिव है अवस्था, और मैं शुद्धात्मा नहीं देख पाता है, विशेष भाव में चला जाता है। ये कोरोना की डिस्कशन, थर्ड वेव आने लगा तो डिस्कशन में आधा घंटा चला जाए। अरे मगर कोरोना अवस्था है, ये रिलेटिव की अवस्था, पुद्गल में शुद्धात्मा तो रहे पहले, फिर कोरोना की बात कर अवस्था समझ करके, तो पर नहीं रहता है तो वो अशुद्ध हो गया चित्त। क्या हो गया, अवस्था को अवस्था नहीं जानी, उसको ही सही मान लिया, तो मैं वो अशुद्ध हो गया चित्त। वो भले सजीवन अवस्था हो या संयोग स्वरूपी अवस्था हो। तो ऐसी तो बहुत सारी चीजें होती है। कुछ रसोई बनाई, रसोई की रेसिपी सीखने लगे या किसी के साथ बात करने लगे, तो वो रेसिपी में ही फिर आधा घंटा। सही है। और मैरिज में चले गए, 25-30 आइटम है, तो वो देखने में ही 1 घंटा अवस्था में, फिर शुद्धात्मा कहाँ शुद्ध चित्त, कहाँ अशुद्ध चित्त, सब मिक्सचर बेल सेल हो जाता है। क्या होता है, सही है। फोन पे जब बात, अभी तो फोन आता है ना, तो ऐसे दादा को प्रार्थना करते कि दादा ये फाइल आइए और उपयोग में बात हो, लेकिन एक ही मिनट बस, फिर तो वो बातों में पूरा और व्हाट्सएप खोला तो सब खत्म हो गया, यूट्यूब खोली तो खत्म हो गया। तो ये जो हमारा देखो चित्त तो क्या है कि हर समय वितरागों की जागृति कितनी है, क्योंकि चित्त ही शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा का उपयोग ही शुद्ध चित्त है। हर समय का जो रिवॉल्यूशन चलता है उनके ऊपर उनकी जागृति रहती है कि ये कौन सा चल रहा है, उसमें उपयोग शुद्ध उपयोग है, तत्व दृष्टि तक जाता है कि नहीं है। बराबर, बहुत खूब। पर तत्व को पर समझ में नहीं आना और स्व मान लेना, वो सब अशुद्ध उपयोग है। ये मेरी सांस से इतना ही दिखाई दिया तो अशुद्ध उपयोग, और व्यवहार निश्चित शुद्धात्मा दिखाई दिया तो शुद्ध उपयोग, तो शुद्ध उपयोग। बराबर बराबर। 4 बज गए। दीपकानंद जी साहब, जय सच्चिदानंद। We can quickly take Chandaven's question. 1 मिनट है, चंदावेन बोलो। ये ओम परमेष्टि एंड पंच परमेष्टि में क्या डिफरेंस है, प्लीज बताएंगे? जरूर से, बहुत बार इस बात का जिक्र हुआ है कि ओम परमेष्टि और पंच परमेष्टि जिनको फाइनल डिग्री मिल गया, चारित्र में एकम्प्लिश्ड हो गए, वो पंच परमेष्टि। एक डॉक्टर हो रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, और एक को डॉक्टर की डिग्री मिल गई, डॉक्टर की डिग्री मिल गई तो वो पंच परमेष्टि, और डॉक्टर की कॉलेज में पढ़ रहा है, वो प्रोसेस में है, तो ओम परमेष्टि। ऐसे ही परमेष्टि मैंने 5, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और मुनि। तो मुनि तो दृष्टि प्राप्त हुई, वहां से शुरुआत हुई, और बाकी सिद्ध तो हो चुके, या तो सिद्ध कारण सिद्ध हो सकते। तो जो हो गए हैं वो पंच परमेष्टि, जो हो रहे हैं, जो प्रोसेस में है, जिनके कारण बन चुके हैं, मगर कार्य मैंने चारित्र में पूर्णता हो रही है, अभी पूर्णता हुई नहीं, वो प्रोसेस में है, वो सब ओम परमेष्टि। तो भावी तीर्थंकर अरिहंत पद की अपेक्षा में भावी,
और बाकी के वो ऑलरेडी आचार्य उपाध्याय में तो है ही, तो इस अपेक्षा से है। और जहाँ तक लोभ भय है तो ऐसे सुना है कि जो भी एक्सेस में है वो लोभ में गिनती किया जाए ऐसे, तो ऐसे ठीक है ऐसा? नहीं, एक्सेस में तो है, वो अलग चीज है। एक्सेस हो और लोभ ना हो ऐसा रह सकते हैं, एक्सेस ना हो फिर भी लोभ हो ऐसा हो सकता है। सो लोभ एक अलग चीज है कि वृत्ति उसमें रहती है कि अधिक कैसे इकट्ठा करूं, या अच्छी चीज या मेरे सुख वाली चीज कैसे मेरे पास अधिक आए या आए हुई जाए नहीं, वो सब वृत्तियां वो लोभ है। कोई बार चीज होती है तो भी लोभ नहीं होता, और कोई बार चीज नहीं होती है तो भी लोभ होता है। वो दोनों एक्सेस और लोभ दोनों अलग चीज है। एक्सेस पुण्य का कारण है, पुण्य का संयोग है। एक्सेस में चीजें कलेक्ट तो लोभ के कारण कर लेते हैं, लेकिन लगता है वो बंधन का कारण बन जाता है। बंधन का कारण मतलब यानी जो चीज जमा करता है वो तो संजोग अधीन यूज होएगा, संजोग जब भी उसका होएगा तभी वो चीज होती है, लेकिन हमको मेंटेन करना पड़ता है ना, संभाल के रखना पड़ता है। सही बात है आपकी कि भाई अनावश्यक एक्सेस इकट्ठा किया, उसमें इकट्ठा करने की वृत्ति लोभ में जाती है। मगर एक्सेस करो या नेसेसिटी है ऐसा करो, जहां सहजता टूटती है तो वो लोभ में जाएगा। असहजता आई तो लोभ में जाएगा। इसको डाइवर्ट कर सकते हैं कुछ एनी प्रोसेस कि उसको डाइवर्ट करके रियल की तरफ, यानी? हाँ जरूर से, जितना रियल में रहोगे अपने आप रिलेटिव का लोभ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे रियल में रहते रहते हमें शुद्धात्मा का आनंद भी आने लगेगा, तो पर वस्तु में सुख की मान्यता फिक्की होने लगेगी। दूसरा कि शुद्धात्मा में रहते रहते हमें अनुभव में आने लगेगा कि रिलेटिव चीजों, व्यवस्थित के अधीन जिस समय जो भी हो भले हो, मैं उसके अधीन नहीं हूं, या तो वो मेरा मूल नहीं, सुख नहीं है। तो उसकी वैल्यूएशन से ही, रूट कॉज से ही अज्ञान उड़ा तो सब उड़ने लगेगा। क्योंकि लोभ तो ये अज्ञान मान्यता से जो पूरा वृक्ष विपरीत दशा में खड़ा, उसका एक अंग मात्र है। वो उसमें से ये बाजू आने लगे तो लोभ जाने लगेगा। कई महात्माओं को भी कई चीजों का लोभ सहज रूप से निकल गया, मगर कुछ चीजों का रहता है, क्योंकि लोभ बहुत सूक्ष्म चीज है, तो पूरा लोभ तो जागृति से जाएगा। मगर कुछ तो ज्ञान से, रियल में रहने से, और रियल ही सबका सॉल्यूशन है। क्योंकि लोभ रिलेटिव है, मैं उससे मुक्त ऐसा रियल शुद्धात्मा हूँ। शुद्धात्मा में, शुद्धात्मा के अवलंबन से ही जिएंगे तो फिर रिलेटिव पूरा खत्म हो गया। तो मैंने ये सब वीकनेसेस खत्म, डिस्चार्ज वीकनेसेस खत्म हो गया। हाँ, इसलिए भी दादा भगवान का ये लगता है कि अरे दादा भगवान बोलते मैं अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन वाला हूँ। मतलब इतना सुख होते हुए भी लोग के रिलेटिव के सुख में स्लिप होता है। मतलब ये भी एक लोभ का है ना, कि अपना सुख का सुख। ऐसी दो चीज है कि एक मेरी पहले की प्रकृति में जो मैं ग्रंथियां लाया हूँ, जिसमें लोभ की भी ग्रंथि है, उसे आज मैंने जागृत होके पूरी पहचान नहीं ली है, तो वो काम करेगी ग्रंथियों के स्वरूप से। उसके ऊपर मेरी जागृति अभी कम है, पूरी पहचान नहीं, पूरी जागृति नहीं रहती है। तो वो काम कर जाती है ग्रंथियां। क्या कर जाती है? प्रकृति की ग्रंथियां काम कर जाती हैं। और दूसरी चीज है कि मुझे शुद्धात्मा तो बेसिक मिला है, अभी मुझे पुरुषार्थ करते शुद्धात्मा के ज्ञान दर्शन प्रकाश में डिस्चार्ज माल में जो भी सब बाकी रहा है उसको निकालना है, शुद्ध करना है। अच्छा। और तीसरी चीज है लोक संज्ञा। लोग सब कर रहे हैं, लोग का व्यवहार ही ऐसे चल रहा है कि जिसके पास पैसा नहीं कोई पूछता नहीं, ज्यादा बैंक बैलेंस तो ज्यादा सेफ्टी, ऐसी वैसी जो सब लोगों से ली हुई लोग संसरण में, व्यवहार में लोक संज्ञा से जो चल रहे हैं, लोगों की असरें जो पड़ रही है, उससे भी लोग को पुष्टि मिलती है। ज्ञानी लोक संज्ञा वाले नहीं होते हैं। जेब में एक भी रुपया लिए बिना सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े से पूरे वर्ल्ड का में घूमे और पूरे वर्ल्ड के हजारों लोगों को अनंत सुख दिया, कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि मेरे पास रुपया भी नहीं है, लोग मुझे कैसे मानेंगे, 4 ही जोड़ी कपड़ा है तो नहीं। तो लोक संज्ञा भी उसमें एक कारण है। ओके, या राइट। बहुत सरस रिप्लाई दिया और बहुत अच्छा प्रयोग की। जहाँ जागृति नहीं है तो वो जागृति से एक एक ग्रंथि को हमको ये देखना है।
और अगर जहाँ सेपरेशन भाव है डिस्चार्ज क्रम में, तो वो भी शुद्ध उपयोग है या? हाँ, शुद्ध उपयोग है जरूर से। तो वो अच्छा। निकलते हुए माल को हमने जागृत रह के देखा तो वो चला जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और उस समय हम पूरे शुद्ध उपयोग में हैं। हाँ, या थैंक यू। इस टाइम आप बहुत देर से आए हैं, आपका स्पिरिचुअल क्लिनिक भी है, कभी कभी थोड़ा उस क्लिनिक को भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आपका खूब खूब आभार रहेगा। आपका संडे को बहुत दिनों के बाद आए हैं आप, स्पिरिचुअल दीपकानंद भी आप जी, रही है। देखो दीपकानंद जी मुझे बुलाते हैं, और कोई बार ऐसा हो जाता है अकस्मात से, इत्तेफाक से, कि वो बुलाए और हम ना आ पाए, एक आध रजा पड़ जाती है, तो फिर 2 वीक का गैप हो जाता है। नहीं डॉक्टर साहब आपका एक वीक में एक टाइम होता ही है, लेकिन चंदा बहन हर वक्त आते नहीं है, इसीलिए वो मिस करते हर हैं। वक्त नहीं, एक आध छुट्टी ली है यार, पिछले अरे रविवार। आपकी बात नहीं करता हूँ, मैं बताता अच्छा। हूँ, आप हर हफ्ते एक बार आते, जैसे दूसरे हफ्ते पुत्र भी आते हैं, लेकिन वो सभी सत्संग में शायद नहीं होते होंगे, इसीलिए आपका वो मेल नहीं पड़ता है। वरना आई डोंट थिंक सो लास्ट कभी एक भी वीक आपका मिस हुआ है। अगर एक्सेप्शन में हुआ है, एक्सेप्शन में हुआ तो वो बहुत टाइम के बाद आए बोलते, इसलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब 3 मंत्र मिला है, चंदा बहन फॉलो करिएगा प्लीज। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुनम, नमो लोहे सव साहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावपनासनम, सर्व पावक परमासनम, मंगलानं च सव्वेसिम, मंगलानम च सर्वेसिम, पद्मं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।